जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। जीवन में कई कार्य ऐसे होते हैं जो करणीय होते हैं, कई कार्य ऐसे होते हैं जो अनुकरणीय होते हैं, कई कार्य ऐसे होते हैं जो अकरणीय होते हैं और कई कार्य ऐसे होते हैं जो अवश्य करणीय होते हैं। करणीय, अनुकरणीय, अकरणीय और अवश्य करणीय। आप करने योग्य कार्य को करते हैं, अनुकरणीय कार्यों का अनुकरण करना चाहिए, अकरणीय कार्य से दूर होना चाहिए और अवश्य करणीय को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज हमें देखना है क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या अनुकरणीय है और क्या अवश्य करणीय है। 16 कर्ण भावनाओं में आज की भावना है आवश्यक अपरिहानी, अर्थात अपने द्वारा किए जाने वाले जो आवश्यक कर्म है उसमें अपरिहानी हो, अर्थात उसमें लेस मात्र भी कमी न हो। अपने आवश्यकों में कोई कमी न होने देना आवश्यक अपरिहानी नाम की भावना है। हम सब लोग धर्म साधन करते हैं और धर्म साधन में अपने दैनिक कर्तव्य और नित्य के जो अभ्यास हैं उन्हें करते, लेकिन हमारे मन का जो प्रमाद है वह हमें बार बार परेशान करता है, हमारे उत्साह को मंद कर देता है, हमारी रुचि को घटा देता है। जब रुचि घट जाती है, उत्साह मंद हो जाता है, तो हमारी जो क्रियाएं हैं उसका तेज भी मंद पड़ने लगता है। संत कहते हैं तुम देखो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए और उसकी प्राप्ति के लिए अपनी तत्परता बनाए रखो, सतत तत्परता के साथ उसमें जुटे रहो, जिससे अपने जीवन को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ हो सके, पहुंचा सके। आवश्यक अपरिहानी, जो तुम्हारा आवश्यक है उसमें कोई कमी मत करो। आप लोग देखिए, आपने अपने जीवन में किसे आवश्यक माना? आपके लिए क्या आवश्यक है? बोलो, किसको अपने जीवन के लिए आवश्यक मानते हो? हाँ, क्या ये बोल रही हैं? देव पूजा आदि को आवश्यक मानते हैं। आज के लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या हो गया है? हाँ, आज के समय में सबसे बड़ा आवश्यक हो गया मोबाइल, सोशल मीडिया, दुनियादारी, व्यापार धंधा,
धन पैसा ये आवश्यक है ना? ये सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये सब अनावश्यक है। चार बातें आज के संदर्भ में करके मैं आवश्यकों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, इसे समझिए। करणीय जो जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है वो तुम्हारे लिए करणीय है। उसके बिना तुम्हारे जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी। वो करो, उसका कोई निषेध नहीं है। जीवन के लिए, जीवन को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करना, खाना पीना, पैसा कमाना, घर बसाना, परिवार चलाना, ये करणीय कार्य है। किसके लिए? जीवन के निर्वाह के लिए। जो किया जाए वो करणीय है। क्या है? जो जीवन के निर्वाह के लिए किया जाए वो क्या है? करणीय। ठीक है, उसके बिना निर्वाह नहीं होगा। तो निर्वाह करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, रोजी रोटी का पालन करो, गोरख धंधे को अपनाओ। ये तुम्हारे लिए करणीय है, क्योंकि इसके बिना जीवन आगे तुम्हारा निभ नहीं सकता। लेकिन केवल करणीय करणीय में लगे रहोगे तो संसार में डूबे रहोगे। क्या करोगे? डूबे रहोगे। तीन शब्द सामने रखकर चलो और इन चारों शब्दों की व्याख्या उसके साथ करूंगा। निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। क्या हुआ? निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। निर्वाह जीवन का गुजारा करनी है। नहीं भी करोगे तो हो जाएगा, अच्छे से हो या बुरे से हो, ये बात अलग है। लेकिन खींचतान के अपनी जिंदगी सब कोई गुजार लेते हैं। संत कहते हैं चाहे जैसे तैसे जीवन को गुजारने के लिए जीवन नहीं मिला, ये जीवन कुछ कर गुजरने के लिए मिला है। और ये कब होगा? जब करणीय को करोगे, अकरणीय से बचोगे। करणीय करो, अपने जीवन का निर्वाह करो, पर इस तरीके से करो कि मेरे निर्वाह में दूसरे के निर्वाह बाधित ना हो। खुद का निर्वाह करना करणीय है और दूसरों के निर्वाह में बाधा बनना अकरणीय है। जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों का आलंबन ले लो, वो करणीय है। लेकिन ऐसे कार्य जिससे निज पर के हितों का घात होता हो, वो अकरणीय है। निर्वाह करो, पर कैसे करो? मनुष्यों की भांति करो, पशुओं की भांति नहीं। क्या बोला? मनुष्यों की भांति करो, पशुओं की भांति नहीं। मनुष्यों के निर्वाह में और पशुओं के निर्वाह में मौलिक अंतर है। पशु को केवल अपने निर्वाह की बात ध्यान में रहती है, उसे बाकी से कोई मतलब नहीं। लेकिन मनुष्य है जिसके हृदय में विशिष्ट संवेदना होती है, वो अपनों के साथ औरों के भी हितों का ख्याल रखता है। वही कार्य करनी है जिसमें दूसरों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। वह सब कुछ अकरणीय है जिसमें दूसरों के हित बाधित होते हो। तो निर्वाह करो, औरों के निर्वाह को ध्यान में रखते हुए।
खुद का ही निर्वाह नहीं, मेरे साथ औरों का भी निर्वाह हो, ये करनी है। दूसरा है निर्माण। अपने अतिरिक्त जब हम औरों के निर्वाह की व्यवस्था में लग जाते हैं तो निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। स्वहित निर्वाह है और परहित में निर्माण। जहां हम अपने अतिरिक्त औरों का ख्याल रखें, जिन कार्यों और क्रियाओं में औरों के हित संपादित हो, समझ लेना वहीं कुछ निर्माण हो रहा है। और यह मानवीय संवेदनाओं के जागृत होने पर घटित होता है। तो कहते हैं निर्माण की प्रक्रिया अनुकरणीय है। बुरे काम अकरणीय है, अच्छे काम अनुकरणीय है। हम ये तय करें क्या बुरा है और क्या अच्छा है। जो बुरा है उससे विमुख हो जाए और जो अच्छा है उसका अनुकरण करें। और अच्छे का अनुकरण हम तभी कर पाएंगे जब अच्छों का अनुकरण शुरू करेंगे। अच्छों का अनुकरण करो, अच्छे का अनुकरण होगा। और अच्छे के अनुकरण करते करते एक दिन तुम्हारा जीवन भी अच्छा बन जाएगा। अच्छे का अनुकरण अनुकरणीय वो हमारी दृष्टि में होनी चाहिए। और जो अनुकरणीय कार्य को करता शुरू कर देता है उसके जीवन का निर्माण शुरू हो जाता है। वो पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता की भूमिका में आ जाता है। और इसके आगे की कड़ी है वो है निर्वाण, जो हमारे लिए अवश्य करनी है। ये नरभाव मिला है तो हमें निर्वाण को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, जिससे परम मुक्ति की प्राप्ति हो। तो जो भी मेरे निर्वाण में सहायक है वो अवश्य करनीय है, वो मुझे करना है। निर्वाण की प्रक्रिया भगवत्ता की उपलब्धि है। और उस भगवत्ता की उपलब्धि के लिए जो कुछ करने योग्य है वही आवश्यक है, वो अवश्य करनी है। इन्हें करो जो अवश्य करनी है, उसमें रंच मात्र प्रमाद मत करो। प्राथमिकताएं तय कर लो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। जो मेरी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहता है, मेरा पूरा ध्यान उस पर ही रहता है। अब आप देखिए मेरी प्राथमिकता क्या है, करनी, अकरणी, अनुकरणी और अवश्य करनी। मैं आपको प्रथम चरण में कहूंगा अकरणीय से बचो। करनी और अनुकरणी का आलम्बन लो, पर और कुछ करो या ना करो, कुछ प्रायोरिटीज फिक्स करो। जो अवश्य करणीय है वो तो मुझे करना ही है, उसमें किसी प्रकार की ढील नहीं देनी, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देना। इसी का नाम है आवश्यक अपरिहानी। हम मुनियों के 6 आवश्यक हैं। 6 आवश्यक: सामायिक, प्रतिक्रमण, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। मुनिजन नित्य ये आवश्यक करते हैं। क्यों? इससे हमारा मुनिपना निखरता है, हमारा मुनि मार्ग इसी से स्थिर होता है। और काम करो या ना करो, अपने आवश्यक में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। हम इसी के वश में और किसी के वश में नहीं। ये मुझे करना ही है।
क्यों? क्योंकि इनसे मेरा मुनित्व पलता है, संभलता है। ये मूल है, जड़। जिसकी दृष्टि में आवश्यक उसके मुख्य कर्तव्य बन जाते हैं, अवश्य करणीय बन जाता है, वो इधर उधर की बातों में लगता ही नहीं। जब आवश्यक को भूलकर अनावश्यक में उलझ जाते हैं, अनर्थ होता है। और जब केवल आवश्यक में हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारा समय सार्थक होता है। हमने आचार्य महाराज को देखा, वे अपने आवश्यकों के प्रति बहुत जागरूक रहते। वे अपने किसी भी आवश्यक क्रिया में किंचित भी शिथिलता पसंद नहीं करते। बड़े बड़े आयोजन, कितनी भी थकान हो, हम लोग तो फिर भी कई बार जब शरीर में ज़्यादा थकान होती, व्यस्तता होती, थोड़ा रिलैक्स ले लेते, थोड़ा आगे पीछे समय करके अपनी क्रियाएं कर लेते, करते तो थोड़ा आगे पीछे कर। लेकिन गुरुदेव क्या है, लंबा विहार करके आए, बैठते ही प्रतिक्रमण का समय हो गया तो प्रतिक्रमण करना ही है, सामायिक का समय है तो सामायिक करना ही है। वो बोलते हैं ये तो मेरा मूल है, इसे हम कैसे भूल जाएं। और जब हम अपने आवश्यक करते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं, हमारा मुनिपना और अधिक निखर जाता है। जिसे अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि, लक्ष्य का जिसकी दृष्टि उसके लक्ष्य के प्रति होती है, लक्ष्य पाने की ललक जिसके मन में होती है, वो इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देता, मुख्य को प्रमुखता देता है। तो अपने आवश्यकों में कोई ढील मत करो। सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये तो मुनियों की बात हुई। मुझे बात आप लोगों से करना है तो आपकी बात करना ज़्यादा अच्छा है। आपने अपने धार्मिक कर्तव्यों में किनको आवश्यक बनाया? जो भी तुमने अपने धार्मिक कर्तव्य निश्चित किए, हमारे शास्त्रों के अनुसार देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 एक गृहस्थ के नित्य आवश्यक कर्म हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। पहले तो ये देखो इन 6 में तुम क्या करते हो। अवश्य करने योग्य कर्म है, तुम्हारे नित्य के कर्म है, जिसे करना ही चाहिए बिना किसी ढील के। क्या क्या करते हो? देव पूजा करते हो, गुरुपास्ति करते हो, स्वाध्याय करते हो, संयम का अनुपालन करते हो, शक्ति अनुरूप तप करते हो और दान करते हो। क्या करते हो? हाँ महाराज देव पूजा कर लेते। बोले कब? हर साल 10 लक्षण में। गुरुपास्ति करते हो? बोले कर लेते हैं। बोले कब? जब महाराज मिल जाए तब। स्वाध्याय करते हो? बोले करते हैं। बोले कब? बोले रोज। बोले किसका? बोले द्रव्य संग्रह का। काय का? द्रव्य संग्रह का। महाराज उसी में इतने बिजी है कि और कोई के लिए टाइम ही नहीं मिलता। संयम रखते हैं। कब? जब हमसे कोई भारी मिल जाए तब। हम पर कोई भारी हो जाए तो उस समय तो संयम रख लेते। रखते कि नहीं रखते? रखते हैं ना। और तप करते हो? बोले हाँ करते हैं। कब? जब शरीर खाने पीने लायक नहीं बचता है तब, डॉक्टर मना कर देता है तब। और दान देते हो? बोले हाँ देते हैं। कब? जब फंस जाते हैं तब। यही है ना तुम्हारा आवश्यक। बोलो कैसे होगा काम? एक भजनकार थे, पहले भजन गाते थे, विनय कुमार पथिक। कैसे हो कल्याण की करनी काली है, क्यों कर हो भुगतान की हुंडी जाली है। आगे की लाइन में नहीं जाऊंगा। कैसे होगा
कल्याण जब मैंने अपनी आवश्यकों को ही व्यवस्थित नहीं किया, जो अवश्य करनी है, जो एसेंशियल है, उस पर ध्यान नहीं जाएगा तो जीवन का कल्याण कभी नहीं होगा। तय करो, अब तक जो किया सो किया, अब आगे नहीं होने देंगे। अब वही करेंगे जो करने योग्य है, और जो कर रहे हैं उनका ही अनुकरण करेंगे, उनका नहीं जो उससे विमुख है। आजकल लोग किनका अनुकरण करते हैं? फिल्मी एक्टरों का, है ना, दुनिया के नामचीन लोगों का, जो सेलिब्रिटी हैं उनका। क्या करोगे? अनुकरण उनका करो जो मुक्ति पथ के अनुगामी है, जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, जिनने अपनी आत्मा का निखार लिया, उनका अनुकरण करोगे तो तुम भी अनुकरणीय बन जाओगे, फिर कोई ढील नहीं होगी। अपनी प्रतिबद्धता जगाइए और प्राथमिकताएं सुनिश्चित कीजिए। महाराज जी, हम करते तो हैं, लेकिन जिस दिन कोई व्यस्तता आ जाती है ना, उस दिन छूट जाते हैं। बोलो क्या स्थिति है? जिस दिन तुम्हारी व्यस्तता बढ़ती है, सबसे पहले कटौती किस में होती? हाँ, तुम्हारे धार्मिक कार्यों में ना। इसका मतलब सबसे गैर जरूरी काम वही है। गैर जरूरी काम वही है ना। बोलो, जरूरी है कि गैर जरूरी? थोड़ा जोर से तो बोलो। धार्मिक कार्य जरूरी है कि गैर जरूरी? हाँ, अवश्य करनी है या अकरनी है? तो जो गैर जरूरी है उसको हर हाल में करना चाहिए कि उसको सबसे आखिरी प्राथमिकता में रखना चाहिए। कहाँ रखें? हाँ चलो ठीक है, एक दिन नहीं है तो चलेगा। यही हमारी निष्ठा की दुर्बलता का उदाहरण है। मेरी निष्ठा प्रबल होना चाहिए। मुझे ये कार्य करना है तो बस करना ही है, इसमें कोई ढील का सवाल ही नहीं, ये मेरा आवश्यक है। इसके बाद मुझे जो करना है सो करो। पर मैंने बताया अब तो आवश्यक में सबसे पहला जरूरी बन गया मोबाइल। सामायिक करने को बैठे हैं, फोन की घंटी बज रही है। बैठे सामायिक करने के लिए और फोन की घंटी बज रही, चलो उठा लो। हाँ हेलो। अरे भाई, इतना कितना जरूरी काम आ गया जो तुम अपने सामायिक को भी छोड़ बैठे। बोलो, कई लोग पूजन करते हैं, पूजा करते 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 भी फोन ऑन। बोलो, वो कितना जरूरी काम कि पूजा भी छूट जाए। अपने जितने भी धार्मिक कार्य हैं उनमें स्थिरता होनी चाहिए, किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो उसका मजा ही समाप्त हो जाएगा। तय कीजिए, नहीं ये मेरा आवश्यक कर्म है, इस समय जी का जंजाल सामने रखना ही नहीं है। रखो ही मत, रखो भी तो साइलेंट करके बैग के भीतर रख दो। और एक कई लोग हैं मेरे संपर्क में जिनने अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बना रखी, वो समय का प्रबंधन भी करते हैं और आवश्यक कार्य करते हैं। वो बोलते हैं 9 बजे के पहले हम अपना मोबाइल ऑन करते ही नहीं। 9 बजे सुबह तक मेरी पर्सनल लाइफ होती है। हम रात के 10 बजे के बाद सुबह 9 बजे तक किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करते। हमें जरूरी होगी हम कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम फोन उठाते ही नहीं, फोन रखते ही नहीं।
करा जा सकता है कि नहीं? तभी कुछ कर पाओगे। बड़े बड़े कंपनीज में जब मीटिंग्स होते हैं, वर्कशॉप चलते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? तुम्हारी मोबाइल छुड़वा के रख लेते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का अंग बन गया है। और अनावश्यक अनपेक्षित कार्यों में तुम्हारा समय लगता है, बातों में समय उलझता है, उसको बदलो। और जो तुम्हारे आवश्यक कर्म है उसे तत्परता से करो। मेरे पूजन का समय है तो मुझे पूजा करना है, सामायिक का समय है तो सामायिक करना है, प्रतिक्रमण का समय है तो प्रतिक्रमण करना है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, अपनी सुविधानुसार आप इन्हें सुनिश्चित कीजिए। आप लोग क्या करते? घर से मंदिर को निकले, रास्ते में कोई मिल गया, बातों में लग गए, आधा घंटा खपा दिए। अब क्या होगा? समय तो कवर करना है ना, तो क्या करेंगे? भगवान को ढोक लगा के चल देंगे, यही होगा ना? हाँ, ये कितनी बड़ी चूक होती है। गए थे भगवान के दर्शन को, लग गए दूसरों की बातों में, और अब तो दूसरा आपके जेब में ही रहता है, चाहे जब चाहे आपको पकड़ ले, कोई भी पकड़ ले। दृष्टि बदलिए, प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए। जो अवश्य करनी है वह मुझे करना है, और जो अकरनी है उसका नाम अभी नहीं लेना। देखिए लोग कैसे अपने आवश्यकों का पालन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में 1994 की बात, 93 की बात है, बीना 12 में कोलकाता के एक सज्जन आए, सुमेर जी चूड़ीवाल। उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई। बोले क्या है? मुझे अमेरिका जाना है, 15 दिन का ट्रिप है, और मैं नित्य अभिषेक पूजन का नियम है मेरा, कैसे जाऊं? नहीं जाता हूं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, जाता हूं तो नियम टूटता है। मैं बड़ी दुविधा में हूं, अब आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। मैं वहीं था गुरु चरणों में। गुरुदेव ने कहा, भाई व्यापार के लिए देश विदेश तो सेठ साहूकार सदियों से जाते रहे, पहले भी जाते थे, श्रीपाल भी गया था। तो व्यापार के लिए सेठ साहूकार देश विदेश तो हमेशा से जाते रहे, जाना है जा सकते हैं। बोले जाएं, पर महाराज फिर मेरे नियम का क्या होगा? बोले कुछ नहीं, भगवान ले जाओ। भगवान ले जा सकते? बोले ले जा सकते, चल बिंब ले जाना, छोटे से भगवान। और बता दिया इस तरह से विनय के साथ एक अलग से बक्से में रख करके ले जाना। ले तो जाऊंगा, अभिषेक कैसे करूंगा? वहां तो कुएं का जल नहीं मिलेगा। अभिषेक कैसे करूंगा? वहां तो कुएं का जल नहीं मिलेगा। बोले ठीक है, ऐसी स्थिति में सूखे कपड़े से पोंछ करके संतोष कर लेना, कम से कम दर्शन तो मिल जाएंगे। वो गए, बड़े खुश होकर गए। गुरुदेव ने बहुत अच्छा समाधान दे दिया। वो गए, उन्हें आशातीत सफलता मिली। लौट कर आए, गुरु चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करने के भाव से वो दोबारा आए। कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से बड़ा काम हो गया, पर एक चूक हो गई। एक चूक हो गई। क्या चूक हुई? बोले जब अभिषेक का टाइम आया ना, तब बिना अभिषेक किए मन नहीं माना। अभिषेक का टाइम आया तो बिना अभिषेक किए मन नहीं माना। तो मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने अंगूर के जूस से भगवान का अभिषेक कर लिया। यदि इसमें कोई दोष हो तो आप मुझे आशीर्वाद दें। गुरु जी ने कहा, तुम्हारी भावना इतनी उत्कृष्ट है कि इसमें कोई दोष वाली बात ही नहीं है, ये चीज़ें की जा सकती है। तो मेरा ये प्रसंग सुनाने का प्रयोजन कुल इतना है, जब हमारी प्राथमिकताएं सही होती है तो 7 समंदर पार भी धर्म पल जाता है, और जिनकी प्राथमिकताएं नहीं होती वो 100 बहाने बनाते रहते हैं। एक ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है।
अज्ञानी बहाना बनाता है और ज्ञानी बहाना खोजता है। अज्ञानी बहाना बनाता है, ज्ञानी बहाना खोजता है। अज्ञानी कहता फुर्सत नहीं है और ज्ञानी हर वक्त फुर्सत निकालने की कोशिश करता है। फुर्सत मिलती नहीं, फुर्सत निकाली जाती है। धर्म के कार्य में कभी बहाना मत बनाओ, धर्म करने का बहाना खोजो, मौका खोजो। अगर तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएगी तो तुम हमेशा अच्छे कार्यों को करने का बहाना खोजोगे। किसी भी तरीके से अच्छा कार्य करने का मौका है और मैं कर डालूं, इसमें किंचित भी शिथिलता न हो, ये भाव और प्रयास होना चाहिए। और जो बहानेबाज है वो तो बहाने ही बहाना बनाते रहते हैं, उनका तो भगवान भी भला नहीं कर सकते। एक बच्चा था स्कूल में, बड़ा बहानाबाज था, उसको कोई भी होमवर्क दिया जाए कभी ढंग से करता नहीं था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि तुम लोगों को कुत्ते पर लेख लिख करके लाना है, कुत्ते पर लेख लिख करके लाना है। कुत्ते पर लेख नहीं, उनसे बोला एक काम करो, एक चित्र बना के लाना। बोले किसका? बोले एक चूहे का, एक बिल्ली का और एक कुत्ते का। चूहा, बिल्ली और कुत्ते का, तीन का चित्र। बोला हाँ, तीन का चित्र लेके आना। वो बहानाबाज था, सब चित्र बना के आया, वो बिना चित्र के पहुंचा। बोले क्यों तुम चित्र लेके क्यों नहीं आए? बोले क्या बताऊं सर, मैंने चूहा बनाया, बड़ा जुलवंत था। चूहा बनाया, बड़ा जीवंत बना। उसके बाद मैंने बिल्ली का चित्र बनाया, और बिल्ली का चित्र बनाया तो बिल्ली भी एकदम जीवंत हो उठी। जैसी चूहे पर नजर पड़ी झपट कर खा गई। ठीक, बिल्ली ले आते। बोले बिल्ली का चित्र बनाया। बिल्ली के चित्र के बाद मैंने एक कुत्ते का चित्र बनाया। कुत्ता भी एकदम जीवंत हुआ। उसने जैसे बिल्ली को देखा वो बिल्ली को खा गया। बोले ठीक है, कुत्ता को ले आते। बोले सर कुत्ते को लेकर आ रहे थे, कुत्ते को लेकर हम आ रहे थे, रास्ते में लोगों ने उसको पत्थर मारा, कुत्ता पता नहीं कहाँ भाग गया। मैं भी उसे बहुत खोजा, नहीं मिला, तो मुझे अकेले आना पड़ा, इसीलिए मैं लेट आया। ऐसे बहानेबाज को कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए बहाना मत खोजिए, बहाना मत बनाइए, बहाना खोजने का प्रयत्न कीजिए। और धार्मिक कार्यों में जो अनुकरणीय है और अवश्य करनी है वो करना शुरू कीजिए। अकरणी से बचिए, इसी में हमारा जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।